नमस्कार, हॉकबीट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। 2 दिन पहले हमने तालिबान की नई सरकार को ये सुझाव दिया था कि वो 9/11 के हमले की बरसी के दिन अपनी सरकार का गठन करे। वर्ष 2001 में 11 सितंबर के दिन अल-कायदा के आतंकवादियों ने अमेरिका पर यह हमला किया था और अब ऐसा लगता है कि तालिबानियों ने हमारा ये सुझाव मान लिया है। खबर है कि तालिबान अपनी नई सरकार का गठन 9/11 के दिन यानी 11 सितंबर के दिन ही कर सकता है। आज हम अफगानिस्तान के पंजशीर में पाकिस्तानी सेना की भूमिका पर एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खुलासा करने वाले हैं। हमें पुख्ता सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए पाकिस्तानी सेना की मदद मांगी थी और इसके बदले में कश्मीर में पाकिस्तान को मदद करने का वादा किया था। यानी तालिबान ने पाकिस्तान से कहा कि आप हमें पंजशीर दो, हम आपको कश्मीर देंगे। आज पाकिस्तान के पंजशीर के बदले कश्मीर वाली इसी साजिश का पर्दाफाश करेंगे, जिस पंजशीर पर आज से पहले तालिबान समेत दुनिया की कोई सेना कब्जा नहीं कर पाई। वो पंजशीर देखते ही देखते तालिबान के कब्जे में चला गया और बिना पाकिस्तानी सेना की मदद के ये संभव ही नहीं है। इसलिए हम लगातार ये मांग कर रहे हैं कि पंजशीर में पाकिस्तान की भूमिका की अंतर्राष्ट्रीय जांच कराई जाए। पंजशीर पर पहले कभी तालिबान कब्जा नहीं कर पाया। 74 वर्षों से पाकिस्तान भी कश्मीर पर कब्जा करने का सपना देख रहा है, फिर भी पाकिस्तान कभी ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन अब पाकिस्तान तालिबान की मदद करके कश्मीर पर कब्जे का सपना फिर से देखने लगा है। अमेरिका की सेना अपने पीछे जो लाखों हथियार और आधुनिक बंदूकें छोड़ गई है, वो देर सवेर उन आतंकवादियों के हाथ लग जाएंगे जो कश्मीर पर कब्जा करना चाहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर के रास्ते इन हथियारों की तस्करी शुरू भी हो गई है। इसके अलावा तालिबान पाकिस्तान का एहसान चुकाने के लिए कश्मीर में उसकी पूरी मदद करेगा। उसे अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों का भी साथ मिलेगा, जो कई बार ये दावा कर चुका है कि उसका मिशन कश्मीर को वैसे ही आज़ाद कराना है जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान को आज़ाद कराया है। इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति होने के बावजूद कश्मीर को कभी हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि उसके सामने भारत की सेना एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी है। लेकिन तालिबान की मदद से पाकिस्तान कश्मीर को फिर से 1990 के दौर में लेकर जाना चाहता है। पाकिस्तान ने कई नेता बार बार ये दावा कर चुके हैं कि उसके आतंकवादी भारत का खून कतरा कतरा करके बहाएंगे और एक दिन कश्मीर ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी पाकिस्तान का झंडा फहराएंगे। 1965 का युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र में पूरी दुनिया के सामने कहा था कि हम भारत के साथ 1000 वर्षों तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके बाद जब वर्ष 1971 में भी पाकिस्तान भारत से युद्ध हार गया, तो पाकिस्तान के क्वेटा के पाकिस्तान मिलिट्री स्टाफ कॉलेज में एक सिद्धांत तैयार किया गया, जिसमें लिखा गया कि पाकिस्तान भारत से कभी भी पारंपरिक युद्धों में नहीं जीत सकता, इसलिए आतंकवाद के जरिए भारत को कमजोर करना होगा। इसके सिर्फ 9 वर्षों के बाद ही पाकिस्तान ने भारत के पंजाब और जम्मू कश्मीर में अपने आतंकवादी भेजने शुरू कर दिए। पाकिस्तान के क्वेटा में ही वर्ष 2001 में क्वेटा शूरा का गठन किया गया था। क्वेटा शूरा में तालिबान के वो नेता शामिल थे जो वर्ष 2001 अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमले के बाद भागकर पाकिस्तान पहुंचे थे। तालिबान के नए प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अंखुद और तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह अखुंदजादा समेत तालिबान की सरकार में शामिल ज्यादातर आतंकवादी भी इस क्वेटा शूर से निकले हैं। क्वेटा बलूचिस्तान की राजधानी है, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान से भी मिलती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि तालिबान की नई सरकार असल में पाकिस्तान के क्वेटा शूरा की सरकार है। पंजशीर में तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले नॉर्दर्न अलायंस के कई नेताओं ने भी बार बार ये दावा किया था कि पंजशीर की लड़ाई में तालिबान के साथ पाकिस्तान की सेना भी शामिल है। नॉर्दर्न अलायंस ने तो ये भी दावा किया था कि उनके नेता फहीम दश्ती की मौत भी पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए एक ड्रोन हमले में हुई है। नॉर्दर्न अलायंस के नेता और अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने कुछ दिनों पहले कहा था कि पंजशीर पर तालिबान के कब्जे का मास्टरमाइंड पाकिस्तान है। ये सब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS के इशारे पर हो रहा है। अमरुल्लाह सालेह का दावा था कि तालिबान के प्रवक्ताओं को हर घंटे पाकिस्तान के दूतावास से निर्देश मिलते हैं। अमरुल्लाह सालेह का ये भी दावा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को ये बात
अच्छी तरह पता है कि ये सारा खेल पाकिस्तान के इशारे पर चल रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका इस पर चुप है। नॉर्दर्न अलायंस के एक और बड़े नेता अहमद मसूद ने भी दावा किया था कि पंजशीर की लड़ाई में पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है। कुछ दिनों पहले पंजशीर में मारे गए एक तालिबानी लड़ाके के पास से पाकिस्तान का आई कार्ड मिला था, इससे भी साफ होता है कि पाकिस्तान ने तालिबानियों के भेष में अपने सैनिकों को पंजशीर में उतारा था। ईरान भी पाकिस्तान पर शक जाहिर कर चुका है और उसने भी कहा है कि वो पंजशीर में पाकिस्तान की भूमिका की जांच करेगा। हमारे अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी चैनल WION ने ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमद दिनेजाद का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने भी ये दावा किया था कि पंजशीर की लड़ाई में पाकिस्तान की सेना ने न सिर्फ तालिबान का साथ दिया, बल्कि पाकिस्तान ने ही तालिबान को जन्म भी दिया है। पाकिस्तान हमेशा से चाहता था कि काबुल में वो अपनी एक कठपुतली सरकार बिठा दे, जिसमें पाकिस्तान के हक्कानी नेटवर्क के आतंकवादियों को बड़ी भूमिकाएं मिलें और फिर इन्हीं के सहारे वो कश्मीर को नुकसान पहुंचाए। जब तालिबान पंजशीर पर कब्जा कर रहा था, तब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल में ही मौजूद था और वो खुद इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहा था। वर्ष 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। तब कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई थी। उस समय कश्मीर में लगभग 4,500 आतंकवादी हमले हुए, जिनमें 1400 कश्मीरी मारे गए थे। पाकिस्तान इस बार भी ऐसा ही करने की कोशिश करेगा। इसमें हक्कानी नेटवर्क उसकी सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है। हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एक शाखा माना जाता है। तालिबान की सरकार में इस आतंकवादी संगठन का सबसे ज्यादा प्रभाव है। सिराजुद्दीन हक्कानी खुद इस सरकार में गृह मंत्री हैं और उसके चाचा खलील उर रहमान हक्कानी को रिफ्यूजी मिनिस्टर बनाया गया है। काबुल पर कब्जा करने के बाद हक्कानी नेटवर्क के 10,000 आतंकवादियों का काम अब खत्म हो चुका है। ये आतंकवादी अब किसी मिशन पर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हक्कानी नेटवर्क इन्हें कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के काम पर लगा दे। एक और बड़ी बात यह है कि 2019 में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी और कई आतंकवादी कैंप्स के बारे में भी सुरक्षा एजेंसियों ने जानकारी जुटाई थी। लेकिन अब हो सकता है कि ये आतंकवादी कैंप्स अफगानिस्तान में शिफ्ट हो जाएंगे और वहां से कश्मीर को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे। देश हित चैनल हॉकबीट को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें।